your अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है असर की नमाज से, और जो है असर की नमाज अभी मैंने पढ़ी नहीं है, अभी अभी जस्ट अजान हुई है, तो मैंने वज़ू वगैरह किया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इतनी देर में आपसे बात कर लेती हूँ। और अभी अभी जो है ना जस्ट अभी अभी हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि सबिया आज जो है ना मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ, और ये क्विक 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 वाला इनवाइट है। अभी 3:40 का टाइम हो रहा है और इफ्तार हमारा जो होता है वो 6:25 या 6:24 पे ये टाइम है इफ्तार का। और हस्बैंड ने कहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि आगे फर्दर उनका ये वीक बहुत बिजी गुजरने वाला है। तो इनवाइट तो पहले भी करना ही था, लेकिन ये कि ये कंफर्म नहीं था कि आज करेंगे। और अभी सडनली उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सबिया इफ़ दिस इज़ पॉसिबल मैं उनको बुला लूँ, इन्वाइट कर लूँ घर के लिए एंड इफ्तार के लिए। तो मैंने कहा कि चलो कर लें आप, लेकिन ये कि फिर अभी मुझे अभी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, लाइक सालन वगैरह तो मुझे अभी बनाना पड़ेगा। तो ये सीन है। बाकी है कि मैंने कहा कि चलें आपसे भी बात नहीं की है और फेस टू फेस तो मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ। और अभी भी मैं इतना बिजी थी, मैंने आज ना अपना टाइम जो है वो ऐसे सेट किया हुआ था कि यार एक तो रमज़ान में इतनी ज़्यादा रूटीन ना ऊपर हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। लाइक सहर के बाद फिर कुरान पाक पढ़ने के बाद ना नींद आना शुरू हो जाती है और मैं सो जाती हूँ। ठीक है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ना मैं सो रही होती हूँ और मैं अलार्म लगा के ऑल्दो सो रही होती हूँ कि 10 बजे या 10:30 बजे मैं उठ जाऊँगी, बट आँखें नहीं खुलती और मतलब अलार्म का पता ही नहीं लगता कि वो बज रहा है या बजा है। तो फिर जो है पता ही नहीं लगता, जिस वजह से जो है ना आप सोते रहते हैं और फिर लाइक ना 12 बजे आँख खुलती है। तो आज भी ऐसा ही हुआ, घर से अम्मी की कॉल आई तो मेरी आँख खुली, और उस वक्त 12 लाइक 11 11:30 बजे का टाइम था। और फिर उसके बाद उनसे बात करते 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 इतना टाइम गुजर गया तो फिर लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम गुजर गया। जाहिर सी बात है, घर पे बात करते तो आप अपने सिबलिंग से अपनी मदर से बात करते करते इतना पता ही नहीं लगता। तो और फिर मेरी बहन भी आई हुई है, वो आई हुई है रहने के लिए और अपने बच्चों के साथ। और जो मेरी नीस है वो इतनी प्यारी मतलब बातें करती है ना, छोटी सी है और इतनी प्यारी क्यूट बातें करती है। और तो मुझे ना हमेशा उससे शौक रहा है कि मैं उसके मुंह से खाला लाइक सुनूं। ठीक है, तो आज जो है ना मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने मुझे खाला बुलाया। ठीक है, मतलब पहले भी वो कोशिश करती थी बोलने की, लेकिन आज जो है ना थोड़ा क्लियर बोला उसने खाला। एंड आई वॉज लाइक माई हार्ट वॉज सो मेल्टेड यार, इतना क्यूट उसके मुंह से लगा मुझे सुनना। एंड शी वॉज द फर्स्ट एवर लाइक चाइल्ड लाइक जो मेरी बहन या भाई में से किसी की औलाद। तो आपको पता है कि आपके बहन भाई की औलाद आपके लिए कितना प्यारे होते हैं। और स्पेशली फर्स्ट जो चाइल्ड होता है ना, बहन या भाई का, जो भी फर्स्ट चाइल्ड आपका फेवरेट होता है। ठीक है, तो मुझे वो इतनी क्यूट लगती माशाल्लाह से। तो बस उससे बातें करते करते इतना टाइम जो है ना पता ही नहीं लगा टाइम का। तो बहरहाल, और अब जो है घर में जो है इफ्तार की दावत है, और घर तो अल्लाह का शुक्र है साफ़ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लटर है। और क्लटर क्यों है उसकी भी मैं रीज़न बताऊँगी आपको, क्योंकि हाँ मैं आपको बताऊंगी जल्द। और पहले तो मैं अपनी असर की नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा क्लटर जो है वो घर से साफ़ कर दूंगी। चिकन वगैरह मैं डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दूंगी अभी, और उसको तो मैं गर्म पानी में कर लेती हूँ डिफ्रॉस्ट, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। और सोच रही हूँ कि चिकन कोरमा टाइप बना लूँ मैं। और क्योंकि मीट बनाने का तो इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा मीट बनाने का। और तो मैं चिकन कोरमा बनाऊँगी, साथ में राइस वाइट राइस होंगे, और साथ में नान तो मैं बाहर से मंगवा लूँगी। और इसके अलावा इफ्तारी में तो चीज़ें होंगी काफ़ी सारी, और काफ़ी मेन्यू जो है वो है, मतलब लाइक मेन्यू पकौड़े, चाट और फ्रूट चाट, और ये 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा मेरे पास फ्रोज़न आइटम्स हैं जो उनको मैं एयर फ्राई कर लूँगी। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सो या दिस इज़ द अपडेट। और अब जो है ना मुझे अभी मेरा ना दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गई है एकदम से कि यार कैसे मैं पुल ऑफ करूँगी। एंड आई थिंक कर ही लूँगी ऑब्वियसली। आपको भी मैं फर्दर दिखाऊँगी कि कौन सी चीज़ कैसे मैंने की है, और ऑब्वियसली यू विल सी। सो या यहाँ
यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं इफ़्तार रेडी करने के लिए किचन में आ गई थी। सबसे पहला काम जो मैंने करना था वो ये करना था कि चिकन कोरमा मैंने बनाने के लिए रखना था और सबसे पहले उसके लिए मैंने अनियंस को ब्राउन करके एक साइड पे मैंने टिश्यू पे डाल दिया था ताकि वो ड्राई भी हो जाएँ और ऑयल भी उनका जो है वो लाइक ज अच्छा से निकल जाए। और दूसरी साइड पे मैं चना चाट बनाने के लिए जो है ना आलू बॉयल कर रही थी, तो उसको मैंने कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है इसको मैं पीस रही हूँ, बना रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। और क्योंकि ये मैंने ना 1 या 2 दिन पहले जो है ना अदरक वगैरह और मेरे पास गार्लिक काफ़ी रखा हुआ था, तो मैंने उनको जो है छील लिया था। और तो आज जो है वो फिर मुझे इसको करना था एनी हाउ, तो वो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के जो है वो मिक्सी में कर दिया। और दूसरी साइड पे मैंने उसी ऑयल में चिकन को ऐड कर दिया है और उसको मैं फ्राई कर लूँगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। यहाँ पर जो है ना पकौड़ों की प्रिपरेशन हो रही है और सारी कटिंग वटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखें चना चाट जो है ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें बस प्याज नहीं है अभी और योगर्ट नहीं है, योगर्ट ख़त्म हुआ हुआ है मेरे पास। तो वो मैं हस्बैंड को मैंने कह दिया है कि वो आते हुए जब नीचे से आएंगे सामने कॉप से ले आएंगे, तो बस वो मुझे ऊपर से जस्ट योगर्ट को ऐड करना होगा। और अनियंस जो है वो मैं अभी कट करके इसमें ऐड कर दूंगी। तो चने की चाट मेरी जो है ना 90-95% मेरी रेडी होगी, फिर मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अनियन कट कर रही हूँ और चने की चाट के लिए तो बस ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो मेरी ये चने की चाट जो है ना 95% ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। बाकी है कि 5% मुझे उसमें योगर्ट ऐड करना है और उसको बोल में ऐड करना है। और तो धनिया वगैरह मैंने पहले से ही कट करके साइड पे रख दिया था गार्निश के लिए। और यहाँ पे मैंने अनियंस भी ऐड कर दिए हैं। हैं और दूसरी साइड पे मैं पकौड़ों को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। और बाकी है कि देखें कोरमा जो है पकने के लिए रख दिया है मैंने और ये 20-30 मिनट में पक ही जाएगा ऑलमोस्ट। लाइक मेरी टेंशन जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी सालन के लिहाज से। चने की चाट ऑलमोस्ट रेडी है। फ्रूट चाट अभी मैंने नहीं बनाई है और वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट चाट पहले बनाऊँ, लेकिन आज ऑब्वियसली थोड़ा-सा चीज़ें आगे पीछे हो गई थी। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो है ना मैं आज बॉक्स पैटी और रोल एंड समोसे ये भी मैं बनाऊँगी। और इनको मैं सोच रही थी कि मैं डीप फ्राई कर लूँ, सॉरी इनको मैं एयर फ्राई कर लूँ। और यहाँ पर देखिए मैं ऑयल वगैरह अच्छे से लगा रही हूँ। फिर बाद में जो है ना मतलब मैंने निकाले तो कुछ उसमें से ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। हालाँकि मैंने बहुत लाइक 40 मिनट तक मैंने ऐड किया था, लाइक 25 मिनट पहले लगाया, फिर 15 मिनट तक मैंने और लगाया इनको फर्दर। लेकिन ये कि जो फ्राइंग की बात होती है ना वो एयर फ्राई की इतनी अच्छी बात नहीं होती है। या तो मैंने ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं लगा। और फिर हमारी आदत ऐसी डेवलप हो गई है अनहेल्दी चीज़ें खाने की और अनहेल्दी तरीके से खाने की, तो वो फिर हमारी ना आदत अच्छी बिल्ड होती ही नहीं है कि कोई अच्छी और लाइक हेल्दी चीज़ों की तरफ बहुत लाइक एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर वो उस साइड पर आपको करना है। और थोड़ा सा जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब एट टाइम्स एक हैबिट बिल्ड करने में। तो यूजुअली मैं फ्रूट चाट वगैरह पहले बनाती हूँ, लेकिन आज चूँकि थोड़ी-सी सिचुएशन डिफरेंट थी और बहुत जल्दी-जल्दी में मुझे सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने इस तरह से प्लान किया कि भई सालन पहले पकना चाहिए, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं फ्राइंग की चीज़ें पहले कर लूँ। चने चाट में मतलब मुझे प्याज़ वगैरह काटना था, आलू बॉयल करने थे, तो वो सारी चीज़ मैंने कर ली। और क्योंकि उसके अंदर जो है ना आपको काम करना होता है और इनके अंदर जो है आपको लाइक कंटिन्यूअसली जो है वो लाइक फ्राइंग का काम तो चलता रहता है ना साथ में। आपने एक बार डाल दिया वो फिर लाइक फ्राई होता रहेगा। तो इसी तरह से जो है सालन का भी यही था, ठीक है? लेकिन ये कि मैंने कहा कि फ्रूट चाट फिर मैं इस तरह से बनाती हूँ कि साथ-साथ जो है ना फ्राइंग
करती रहूँगी और साथ-साथ मैं फ्रूट काटती रहूँगी। तो ये तरीका जो है ना सही है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली फ्रूट चाट थोड़ी-सी ठंडी-ठंडी अच्छी लगती है। लेकिन ये कि फ्रूट्स मैंने फ्रिज में ही रखे हुए थे तो ठंडे ही थे। लेकिन स्टिल वही वाली बात है ना, जो मज़ा ठंडी चाट का है, फ्रूट चाट खाने का ना, वो नॉर्मल फ्रूट चाट खाने में वो मज़ा नहीं है, जो भी आप कह लें और जो भी आप कर लें। You won't cause disaster. Don't you You want know, someone like, to help you? why would I want any help? Like the way you have been moving, doing this, all that. No, I can do. Someone- I manage everything all by myself. Yeah, so if someone was holding this for you, that would have been better, isn't it? No, I don't want any You help. don't want help. No, that's bad. फाइनली अपडेट ये है कि हमने अभी अभी इफ़्तार करके सब ने इफ़्तार भी कर लिया माशाल्लाह से, और नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है। अभी मैं ऊपर आई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। हस्बैंड जो है ना राइस बना रहे हैं, क्योंकि मैंने चिकन कोरमा तो मैंने बना दिया था, वो तो पहले सबसे पहले वही चीज़ मैंने बनाई थी। तो राइस जो है वो नहीं बने थे, तो हस्बैंड को राइस खाने, तो अभी वो उन्होंने राइस रख दी हैं पकने के लिए, तो वो तो कुक हो जाएंगे, क्योंकि अभी खाना फ़ौरन तो नहीं कोई खाएगा। तो ये सीन है। और दूसरा ये कि साथ में नान है, ठीक है। और तो बस अभी गेस्ट जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हंग्री नहीं है, तो बस वो जब कहेंगे तो हम खाना लगा देंगे। और बस ये कि इफ़्तार वगैरह करके फ्री हो गए, और अभी इफ़्तारी के बर्तन धोने हैं, और मैं सोच रही हूँ कि अभी बस नीचे जाके बर्तन वॉश कर दूँ। और लेकिन ये कि हस्बैंड जो है उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के पहले ही रोक दिया था कि बर्तन नहीं धोना, और तुम वो ख़ुद धो देंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ख़ुद धो देती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें। लेकिन खैर अभी जाती हूँ तो फिर दोबारा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बर्तन धो दूँ। बट अपडेट ये है कि अब बस नीचे जाऊँगी, और सो यार यही अपडेट है। और बस ये कि जैसे ही खाना मतलब ये लोग बोलेंगे मुझे तो हम खाना लगा देंगे, क्योंकि नान वगैरह मैंने मंगवा लिए थे हस्बैंड से कॉप से, तो बस ये कि नान ही साथ में रखूँगी मैं। और सो यार दिस इज़ द अपडेट। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना भाग दौड़ के करके जो है ना बहुत अर्ली मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। बहुत हेक्टिक था, आई नो, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन पता है बंदा ना लाइक बहुत पैनिक हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन हो। और तो मुझे ना बस मुझे बहुत पैनिक हो जाता है जब मुझे हो कि क्लॉक इज़ टिकिंग, ठीक है, तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। और लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो बहुत हिम्मत और लाइक उससे मैंने सारी चीज़ें कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह पुल ऑफ कर ली मैंने। बिफोर इफ्तार मैंने टेबल वगैरह सेट कर दी थी, हर चीज़ मेरी रेडी थी। और हस्बैंड जल्दी आ गए थे, बस 15 मिनट जल्दी आए थे मेरे रोज़ा खुलने से, 15-20 मिनट। और तो गेस्ट भी हमारे इतने ही जल्दी आ गए थे, तो ऑलमोस्ट। तो हस्बैंड ने जो है ना आके साथ में दही की जो चटनी बनती है वो बनाई थी, और हाँ ऑरेंज जूस भी उन्होंने ही बनाया था। तो बाकी ये कि हाँ ये 2 चीज़ें उन्होंने बनाई थी, तो मेरे इतनी हेल्प हो गई। ये 2 चीज़ें भी बहुत मतलब वो मायने रखती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है। और अब नीचे चलती हूँ, और चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है, तो हस्बैंड ने रखी हुई होगी, आई एम लाइक 100% श्योर कि चाय बनने के लिए रख दी होगी। तो बस ये कि अभी चाय पियेंगे और फिर लाइक खाना वाना खाएंगे। सो या दिस इज़ अपडेट। और खैर बातें करते करते हमारी यहाँ पर टेबल सेट हो चुकी है, और अब हम इफ्तार करेंगे। तो चलें, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।